अस्सलामुअलैकुम किसान भाइयों, आज से हम नया सेगमेंट अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं किसान न्यूज़ पे, जिसका नाम है किसान दोस्त। और इसमें हम आपको बिज़नेस कंसल्टेंसी और मार्केटिंग कंसल्टेंसी दोनों दिया करेंगे। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। मेरा नाम समीउल्लाह खान है और लास्ट 10 सालों से मैं मार्केटिंग और बिज़नेस डेवलपमेंट में हूँ और मैंने इसके साथ मल्टीनेशनल कंपनीज़ और लोकल कंपनीज़ को सर्व किया है और मेरे पैनल पे इस टाइम लोकल बिजनेस भी काम कर रहे हैं। मैं आज इस प्लेटफॉर्म से अपने उन किसान भाइयों के लिए न्यू वेज ऑफ बिजनेस और अपॉर्चुनिटी, यानी कि नए रास्ते बिजनेस करने के और उनके लिए आने वाले वक्त में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो आपके साथ शेयर किया करूँगा। आपने स्टार्टिंग में हमारा थंबनेल देखा, थंबनेल में जो आपने देखा बिल्कुल सही देखा कि जो 100 रुपये का दूध है अब वो 1 किलो आप 1000 रुपये में सेल कर सकते हैं। वो कैसे, वो आपको हम बताएंगे। इस प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन के बाद हम आइडिया आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि हम पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें। मैं आज यहाँ कोयटा में मौजूद हूँ एक दुकान पे, जहाँ अमूल खुश्क दूध जो कि स्किम्ड मिल्क है धड़ल्ले से फरोख्त हो रहा है और ये कराची से भी आता है और स्मगल होके भी आता है। तो मैं तमाम हुकूमत वक्त को ये तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को बजाय इंपोर्ट के एक्सपोर्ट करनी चाहिए। पाकिस्तान को अपने डेयरी फार्मर्स की मदद करनी चाहिए। अगर डेयरी फार्मर्स की हम मदद नहीं करेंगे, ये दुश्मन की मईशत को हम मजबूत करते रहेंगे तो हमारा क्या हाल है। वो 100 रुपये का दूध आगे मुझे घर पे 90 रुपए में दे रहा है, तो वो कैसे दे रहा है? ये जो बिजनेस टैक्टिक्स हैं, बिजनेस साइंस है, ये वैसे जनरली उर्फ़े आम में अगर हम इसे कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि वो 2 नंबरी कर रहा है। लेकिन बिजनेस और मार्केटिंग में कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ तरीक़ेकार होते हैं। लो लेवल पे काम करने वालों को तो हम इस तरह कह सकते हैं, लेकिन हाई लेवल पे काम करने वाले मल्टीनेशनल कंपनीज काम कर रही हैं। एंग्रो फूड की ऑलपर आपके सामने है, नेस्ले की मिल्कपैक आपके सामने है, तो वो भी उनके रेट्स में भी इतनी वेरिएशन नहीं है जितना वो हैवी बजट एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग में खर्च करते हैं। तो क्या इतनी प्रॉफिटेबिलिटी निकलती है एक प्रोड्यूसर से 100 रुपये का दूध लिया जाए और उसे 110 120 डब्बा पैक करके उसकी एडवर्टाइजमेंट करके बम्बार्डमेंट करके पेश किया जाए? तो पॉसिबिलिटी है नहीं। इसके अंदर बिजनेस साइंस है और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको इस बिजनेस साइंस को समझाने की कोशिश करूं और इसमें जहां जहां आपको रहनुमाई की ज़रूरत होगी तो ये प्लेटफॉर्म हाजिर है, आप हमसे रहनुमाई ले सकते हैं। आज का जो एक आइडिया है जो कि एक बिज़नेस सेगमेंट मिस है पाकिस्तान में, जिससे महरूम है किसान दोस्त। किसानों, आपके लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी इस फॉर्म में कि हमारे पास मार्केट में वाफिर दूध होता है। हम गवाले को 100 रुपये में उठवा देते हैं, वो घरों पे जाके सप्लाइयाँ दे रहे हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता इंसान तरक्की कर रहा है, हम इंस्टेंट ड्रिंक्स की तरफ आते जा रहे हैं। इंस्टेंट ड्रिंक्स जो है वो ऐसा फार्मूला है जो कि पाउडर बेस होता है। हमारे पास दूध एक लिक्विड फॉर्म में है, इसकी एक लाइफ है। एक दूध की लाइफ 2 घंटे 3 घंटे, अगर फ्रीजर वगैरह में रखें 3 दिन, ठीक है। लेकिन अगर इसी मिल्क को ड्राई कर लिया जाए तो ये मिल्क 2 साल इवन 3 साल, मैंने अमेरिका की एक रिसर्च पढ़ी थी, वो इसको 7 से 15 साल तक को कहते हैं कि ये सेव किया जा सकता है, प्रिजर्व किया जा सकता है। इसकी इतनी लंबी हो जाती है शेल्फ लाइफ। आपके लिक्विड दूध की शेल्फ लाइफ बहुत कम है और शेल्फ लाइफ कम होने की वजह से इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए कम है। जबकि आपसे लेके जाके जो मल्टीनेशनल हैं वो ये प्रोसेस करते हैं, और जब वो ये प्रोसेस करते हैं तो वो यहाँ से कमाते हैं। आप ये देख लें कि एवरी डे इस टाइम कमर्शियली कहाँ यूज़ नहीं हो रहा। हमारे ऑफिस में इवन घरों तक जो है वो यूज़ हो रहा है। तो अब आप देखें ट्रेंड चेंज हो रहा है।
इस चीज को देखते हुए फिर आपके लिए सेक्टर कौन सा खुलता है। अगर आप लिक्विड दूध से निकल के ड्राई दूध की तरफ आते हैं, ड्राई मिल्क की तरफ आते हैं, तो आपके पास सेगमेंट खुलते हैं 3 से 4 बड़े। आप गवाले पे रिलाई नहीं करेंगे, गवाले को ड्राई मिल्क की जरूरत नहीं है। ड्राई मिल्क कर लिया, फिर आपके पास पूरी मार्केट खुली है। पूरी मार्केट में आपके पास रेस्टोरेंट, आपके पास स्वीट्स बनाने वाली बेकरीज, आपके पास ये जो टॉफी चॉकलेट्स बनाने वाली कंपनीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, ये आपके पास फार्मास्यूटिकल, फार्मा जो है उसे बहुत जरूरत होती है अपनी बहुत सी प्रोडक्ट्स में यूज करने के लिए। तो आपके पास बहुत बड़ा खुल जाएगा सेक्टर, और इस सेक्टर को खोलना है। अगर आप किसान चाहता है कि वो इस बदहाली, उस सिचुएशन से निकले जो कि वो अपने ऊपर तारी करके बैठा हुआ है, उससे निकलने का तरीका है कि हमें थोड़ा सा अपने आप को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, उन असूलों को अपनाना पड़ेगा और कुछ डायरेक्ट बिजनेस करना पड़ेगा। किसान एक बिजनेसमैन है, वो ट्रेडिशनली तरीके से चल रहा है, लेकिन अब उसको अपनी सोच बिजनेसमैन वाली बनानी पड़ेगी। बिजनेसमैन ना बनने की वजह से आप अपने घरों में देखते होंगे, जो मेरा एनालिसिस है, मे बी मैं गलत हूं, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि किसानों के जो न्यू जनरेशन, जो बच्चे हैं जो कि इस टाइम जवान हुए, जो पढ़ लिख गए हैं, वो उस ट्रेडिशनल चीजों से उकताए हुए हैं। या तो वो एग्रीकल्चर और अपना लाइफ स्टॉक को छोड़कर किसी और सेक्टर में जाना चाह रहे हैं, अपनी जमीनें बेच रहे हैं। क्यों? इसलिए कि वो पुरानी जो तरीकाकार चल रहे थे, ट्रेडिशनल तरीक़ेकार चल रहे थे, उनसे उकता रहे हैं, उन्हें कोई नया रास्ता नजर नहीं आ रहा। तो ये एक खुशखबरी है कि आपके जो यूथ है, क्योंकि इनके ब्लड में ये चीज है, तो जो आपकी फैमिली में से बच्चे पढ़े लिखे आ रहे हैं, आप इस सेटअप को स्टार्ट करें। आप अपना रॉ मिल्क यानी कि लिक्विड मिल्क जो गवाले को देते हैं, उसको टोटली अगर नहीं भी बंद करते, 50% बंद करके देखें और साथ में इसे आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करें। इसकी फर्दर इंफॉर्मेशन जो तफसीलात हैं वो मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूंगा। हमने इस सेगमेंट की कुछ 3 वीडियोस बनाई हैं। अभी ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है और इसमें हम ड्राई मिल्क का एक बेसिक फार्मूला, जो बेसिक टेक्निक है, वो डिस्कस करेंगे। फिर मैं सेकंड जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें मैं आपको इसकी कमर्शियली जो कि आज की टेक्निक्स हैं जिससे मिल्क ड्राई किया जाता है वो बताऊंगा। और थर्ड पे हम जाके एक बिजनेस मॉडल आपको देंगे जिसमें किसान की फलाह बहबूद का अंसर होगा, जिसमें आपकी कम्युनिटी होगी, जिसमें कोई मल्टीनेशनल नहीं होगा, जिसमें आपको ना नेस्ले के पीछे जाने की जरूरत है, ना आपको एंग्रो फूड और इस तरह की दूसरी जो एडम्स और मिल्क प्रोसेसिंग करके पैकेजिंग वगैरह करती हैं, इस तरह की कंपनीज के पीछे जाने की जरूरत नहीं। आपको गवालों के पास जाने की जरूरत नहीं, या गवाले आपके पास जो आते हैं और फिर वो एक प्रोसेस होता है, उससे आप थोड़ा बाहर निकल के आप अपना दूध खुद बेचेंगे। आपका दूध होलसेल में लाहौर की मार्केट में, आप अकबरी मंडी, कराची की मार्केट में, जोड़िया बाजार, इस तरह बड़ी मार्केट्स में ये होलसेल में 25 किलो के पैक के साथ मिल रहा है। और कितनी इसमें फैट है, और जो स्किम मिल है, टी वाइटनर है, इस तरह की इसमें रेंजेस बना के मुख्तलिफ प्राइस रखी गई है। मैं जनरली आपके साथ प्राइस डिस्कस करता हूँ। 25 kg का जो बैग है उसका एक ब्रांड है अमेरिकन, और उसका मुझे रेट पता चला था तो वो 23 से 25 हज़ार रुपये 25 किलो बैग का वो है, यानी कि 1 किलो 1000 रुपये का। अब हम एक जनरल कैलकुलेशन में आ जाते हैं। जनरल कैलकुलेशन ये है कि आप गवाले को 100 रुपये का दूध देते हैं। आपने गवाले को 100 रुपये का जो दूध दिया उसमें आपका प्रॉफिट आ गया, मतलब जो आपका डेयरी सिस्टम चल रहा है वो चल रहा है। अब उस 100 रुपये के दूध को बेचने के बाद अगर हमें ये अपॉर्चुनिटी मिले कि हम उसको किसी तरह प्रोसेस करके एक प्रोडक्ट बना के मार्केट में दें और वहां से हम ज्यादा अर्न कर सकें, तो हमारे लिए वो बेहतर ऑप्शन है। लेट सपोज 100 रुपये में आपने दूध अपने आप को बेच लिया, ठीक है, हम कॉस्टिंग में 100 रुपये का दूध डाल रहे हैं। और जो काऊ मिल्क है, काऊ मिल्क में थोड़ा फैट कम होने की वजह से उसकी जो जब ड्राई होगा तो उसकी परसेंटेज तकरीबन 170-175 ग्राम से लेके
200 ग्राम के करीब होगी, मतलब 17% से लेके 20% तक एक एवरेज होगी। बैफलो की 20 से लेके 22, 23, 25 के करीब जा सकती है, ठीक है। तो हम एक जनरल एस्टिमेट लेते हैं काऊ का जो कि 20% है, मतलब 20% से मुराद है कि आपने 1 किलो ड्राई मिल्क बनाना है, तो 1 किलो ड्राई मिल्क बनाने पर आपका लिक्विड दूध कितना लगेगा? 5 लीटर। 5 लीटर की कॉस्ट आपकी 500 रुपये हो गई, ठीक है। और आपका जो 1 किलो ड्राई मिल्क बना उसकी मार्केट में कीमत 750 से लेके 1000 रुपये। तो आप ये चीज देखें कि आपका उस पर प्रोसेसिंग और बाकी चीजें करके 50 से 75 रुपये पर केजी डाल के भी आपको राउंड अबाउट 200 पौने 200 रुपये एक्स्ट्रा बचेंगे। और अगर आपका दूध अच्छा हुआ और उसकी क्वालिटी बेहतर हुई तो वो ऑब्वियसली अगर 800-900 रुपये में भी जाता है तो आपको 300-350 रुपया बच जाता है। अब आपको इस चीज को देखना है, इस बदहाली के जो हम गवर्नमेंट से शिकवा करते हैं, बाकी मामलात में गवर्नमेंट को कहते हैं कि वो सपोर्ट करे। गवर्नमेंट हर चीज को शायद सपोर्ट कर भी नहीं सकती, या हमारी गवर्नमेंट नहीं कर सकती, दुनिया में करती होगी। अब हमें अपने पांव पे खड़ा होना चाहिए। हमारे पास सोर्सेज हैं, हमारे पास रॉ मटेरियल है, उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करें, प्रोडक्ट बनाएं, मार्केट में आए और मार्केट में इसको बेचें, पाकिस्तानी प्रोडक्ट को हाईलाइट करें। हम मैंने जो आपको वीडियो दिखाई उसमें अमूल की बात कर रहे हैं, वो अमूल की ड्राई मिल्क की आप देख रहे हैं कि स्मगलिंग होके आ रहा है, इंपोर्ट होके आ रहा है। ये हम पैसा बाहर दे रहे हैं ना, ये हमारा इंडिया को दे रहे हैं, या इसी तरह हम अमेरिका या दूसरे ममालिक से जो इंपोर्ट कर रहे हैं उन्हें अपना पैसा दे रहे हैं। तो हम अपने मुल्क में ही अपनी प्रोडक्शन क्यों नहीं करते? हमें अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करनी चाहिए, ये पैसा हमारे पास रहेगा और हम इसके साथ अपनी इकोनॉमी को और जो हमारी प्रोडक्ट मिसिंग है, जो हमारी ज़रूरत है माहौल को, जो हमारी इंडस्ट्री को ज़रूरत है, उसमें एक एलिमेंट मिस है, हम उस एलिमेंट को फुलफिल कर देंगे। हम उस प्रोडक्ट को जो कि इंपोर्ट हो रही है उसकी रिप्लेसमेंट हम मार्केट में लेके आ सकते हैं। तो माशाल्लाह हमारे डेयरी फार्मर बहुत बड़ी तादाद में हैं, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि अगर पंजाब तहैया कर ले कि जनाब हमने ड्राई मिल्क जो है वो बनाना है और इतना बनाना है कि हमारे जो बिजनेसमैन हैं जो कि इंपोर्टर हैं, इंपोर्ट करते हैं, वो इंपोर्ट ही ना कर सके। हम इतना मार्केट में अपना दूध दे दें, इतना मार्केट को भर दें, मेड इन पाकिस्तान का टैग लगा। मेड इन पाकिस्तान पे हमें तवज्जो देनी है। हमारा एग्रीकल्चर, हमारा लाइफ स्टॉक, ये ही वो रीढ़ की हड्डी है जो कि पाकिस्तान को खड़ा करेगा। हम इंडस्ट्रियल स्टेट कभी भी नहीं थे, हम एग्रीकल्चर स्टेट है। तो जब हम एग्रीकल्चर स्टेट हैं तो हमें एग्री को आगे लेके आना है, हमें डेयरी को अपने पांव पे खड़ा करना है और हमें इस तरह की और नई राहें निकालनी है। इंशाल्लाह आपको इस प्रोग्राम के सेगमेंट में जो मैंने बेसिक बताया, नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम इससे रेलेवेंट आपको मेकिंग बताएंगे। अभी एक जनरली मेकिंग का ड्राई जो करने का प्रोसीजर है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं और ये वीडियो आपके साथ शेयर करता हूं। इसमें आप देख रहे हैं कि आप टेस्टिंग के लिए अपने घर पे दूध लें और उसे उबालें, तेज आंच पे उबालें। जब वो उबाल खा ले उसके बाद उसके आंच को धीमा कर दें और कॉन्टिन्यूसली उसमें वो चम्मच चलाएं। चम्मच चलाते जाएं, आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम वेपोरेशन यानी कि जो कि लिक्विड है वो भाप बन जाएगा, उड़ जाएगा, खोए की शेप बन जाएगी। अब जब वो एक शेप बन जाए, सॉलिड शेप में कन्वर्ट हो, आप बंद कर दें, उसे बंद करके आप ठंडा कर दें। ठंडे से मुराद के नॉर्मल रूम टेम्परेचर में रखें। उसे आपने घंटा डेढ़ रखने के बाद अब उसके छोटे छोटे पीस बना लें। छोटे छोटे पीस बनाने से वो ड्राई होने में उसे आसानी होगी। और आपने ये ड्राई करना है सनलाइट में। आपको अभी बिजली की जरूरत नहीं, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं। एक्सपेरिमेंट करें, इसे देखें, ट्राई करें। जब हम कमर्शियली तौर पे आएंगे फिर हम इसका प्रॉपरली एक सोल्यूशन आपको बताएंगे, लेकिन अभी इस वीडियो में आप इसको ट्राई करें, इसको ड्राई करें। फिर उसके बाद एक जो ग्राइंडर घरों में नॉर्मली यूज हो रहा होता है उसमें इन पीसेस को उस ग्राइंडर में डाल के करना है ग्राइंड। तो आप देखेंगे कि एक बहुत नरम किस्म का वो बन जाएगा। आपने उसे एक छन्नी लेनी है और उसमें डाल के छानना है। तो जो नीचे निकलेगा वो सबसे जो छोटे साइज के जरे होंगे वो आपको पाउडर शेप में नजर आएंगे
और उसके ऊपर अगर कोई रोटियां बन गई हैं, कुछ रह गया, तो वो आप दोबारा उसे ब्लेंडर में डालें, अपने ग्राइंडर में डाल के जो है पीस लें। इसको आप टेस्ट करें, इसकी चाय बनाएं, इसे मुख्तलिफ चीज़ों में टेस्ट करें, तो आपको एक फॉर्मुलेशन समझ आ जाएगी। इसमें यह भी होता है कि बाजू का चीनी भी डाली जाती है जो एवरीडे है, या इनमें कहीं कहीं स्वीटनेस यूज की जाती है। आप विदाउट शुगर इसे करें, ताकि जब अगर आपकी प्रोडक्ट मार्केट में जाए तो वहां पे हर चीज के लिए वो यूजेबल हो। जिसे अगर उसमें कुछ करना होगा, फार्मा उठाएगी तो फार्मा अपने हिसाब से ट्रीट करेगी, कोई बेकरी उठाएगी वो उसे अपने हिसाब से ट्रीट करेगी, घर में इवन कोई हाउसवाइफ उठाती है तो उस दूध को दोबारा पानी डाल के वो दूध बना सकती है, वो उससे खीर बना सकती है, वो उससे खोया, आइसक्रीम, पनीर, दही, हर चीज उससे वैसे ही बनेगी जैसे आपके लिक्विड दूध से बनती थी। तो आप इस चीज को ट्राई करें, घरों में ट्राई करें। ये जो मैंने आइडिया दिया है, इस आइडिया पे अभी तक पाकिस्तान में एक आम किसान ने वर्किंग नहीं की, और हम इस प्लेटफॉर्म से कोशिश ये कर रहे हैं कि कुछ नई चीज आपको दी जाए, कुछ नया आइडिया, कुछ नया आपके लिए लेके आया जाए, जिससे आप बेहतर से बेहतरी की तरफ जाएं। हमारे प्लेटफॉर्म से आपको दूध की ग्रोथ के मुतालिक, आपके जानवरों की हिफाजत और उनकी मेडिकेशन के मुतालिक, उनके वनडे, उनकी बाकी मामला के मुतालिक ऑलरेडी हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो इस चैनल पे हैं, जो कि आपके साथ डिस्कस करते हैं, आपको चीज़ें गाइड करते हैं। लेकिन एक सेगमेंट जो मिस था वो ये सेगमेंट था कि आपको न्यू टेक्नोलॉजी के साथ बिजनेस करवाया जाए और उसमें फिर आपको मार्केटिंग सपोर्ट भी दी जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मार्केटिंग भी साथ बताएंगे, और फिर जो एक थर्ड वीडियो बनाएंगे उसमें प्रॉपर एक आपको किसान दोस्त का इंशाल्लाह जो है ना प्रॉपरली हम एक ब्रांड बनाएंगे, और वो आपके साथ जो है उस पर मैं डिस्कशन करूंगा। फिर जो हजरात, जो भाई इंटरेस्टेड होंगे वो उन्हें हम दावत देंगे, वो आएँ, बैठें, इंशाल्लाह फिजिबिलिटी उनके साथ डिस्कस की जाएगी, और फिर हम फुल फ्लैज इसे ले के मार्केट में आ जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। दुआओं में याद रखिएगा।